आइए दोस्तों बात करते हैं 4 सितंबर 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण 50 बड़ी काम की खबरों को, सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है और साथ ही मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस के कुछ अपडेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी खबरों को जानते हैं फटाफट से, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, तो भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है, नई खोज करने के मामले में भारत का जवाब नहीं, दुनिया की टॉप 50 देश में अब भारत शामिल हो चुका। जी हाँ, इनोवेशन यानी कि कुछ नया खोजने के मामले में पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। यहाँ के होनहार युवाओं ने ये साबित कर दिया दोस्तों कि हमेशा कुछ नया करने के मामले में भारतीयों से बेहतर कोई नहीं है। यही वजह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में शुमार हो गया। जी हाँ, भारत के बारे में आपने जुगाड़ की काफी चीजें सुनी होगी और सोशल मीडिया पर देखी भी होगी, राइट? लेकिन जुगाड़ के साथ साथ भारत इनोवेशन में भी पीछे नहीं है। महज पिछले 5 साल में 33 नंबर की रैंक हासिल की है एक्स्ट्रा प्लस, यानी कि 33 पायदान की छलांग लगाई भारत ने। इस इंडेक्स में अब भी उन अर्थव्यवस्थाओं का बोलबाला है जो कि ज्यादा संपन्न और समृद्ध है, यानी कि जो अमीर और रईस कंट्रीज है ना, वही चीज लिस्ट में ज्यादातर आती है। लेकिन हमारा भारत मिडिल इनकम लिस्ट में भी इस पोजीशन पर है। वाकई में बहुत ही अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, नए साल पर लागू होगा ये नियम। जी हाँ, अभी क्या चल रहा है 2020, नया साल कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2021 से, राइट? तो ऐसे में दोस्तों आने वाले नए साल से अगर आपके घर में भी कार है ना, तो एक नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल 4 व्हीलर्स के लिए सरकार एक बड़ा ऐलान कर चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगले साल जनवरी से उन सभी गाड़ियों में भी फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2017 से पहले हुआ। इसके अलावा मंत्रालय ने 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को प्रभावी बनाने के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी दिया। यानी कि यहाँ पर 2 रूल लागू होने जा रहे हैं। एक तो 1 दिसंबर 2017 से पहले जो चौपहिया वाहन बिके हैं ना, उन सभी के लिए फास्टैग कंपलसरी हो चुका है। इसके अलावा गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेने के लिए भी अब फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की अकेले कार या साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा। दरअसल कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने में लगी हुई है। इस सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा। अब दोस्तों ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि अकेले बैठकर अगर कार चला रहा कोई लोग तो उसको मास्क पहनने की कोई जरूरी नहीं है। और मान लीजिए दोस्तों कि आप भी अकेले कार में बैठकर कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको पुलिस मिलती है, ट्रैफिक पुलिस या अदर दूसरी पुलिस आपका अगर चालान काटने की कोशिश करते हैं, वो भी इसलिए कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आप उन्हें बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। पुलिस महोदय और कार में बैठे अकेले व्यक्ति को अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों आपका भाई होने के नाते DLS भाई की यानी कि मेरी आपसे पर्सनली राय है और रिक्वेस्ट भी है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगा कर जाएं, है ना। फिर चाहे आप अकेले हो या 10-10 एक साथ जाएं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए बात करें अगली खबर में, लोन लेने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है लोन मोरेटोरियम को लेकर, उसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ये निर्देश दिया है कि दोस्तों मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई तो 10 सितंबर तक टाल दी गई है, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच किस्त का भुगतान न होने पर भी अकाउंट NPA घोषित नहीं होगा, यानी कि बैंक वाले जो है ना लोन लेने वाले को परेशान नहीं कर सकते हैं। 2 महीने तक खातों को NPA घोषित न करने का निर्देश दिया गया है। और बाकी इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है लोन मोरेटोरियम को लेकर, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की, कल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाएगा। क्या आपको पता है कि आखिर क्यों 5 सितंबर को ही मनाया जाता है टीचर्स डे? हर एक स्टूडेंट्स के लिए खास दिन होता है, अपने गुरुजनों के लिए सम्मान का दिन। दरअसल दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था इस दिन, जो कि हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनका बर्थडे, उन्हीं के याद में हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म भी 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के काफी शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से भी काफी प्रभावित थे। तो दोस्तों यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से 5 सितंबर को कल हम सभी मिल करके टीचर्स डे मनाएंगे। द बेस्ट टीचर टीच फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। हैप्पी टीचर्स डे। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, SBI फिर लाया अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट स्कीम। देखिए इसके फायदे और नुकसान। दरअसल अगर आप भी SBI के कर्मचारी और अपनी नौकरी से खुश नहीं और फिर कुछ काम और करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि घर भी चलाना है, तो आप जैसे कर्मचारियों के लिए SBI एक नई वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेकर आ रहा है, VRS। इसमें मुख्य फोकस उन कर्मचारियों पर है जिनको तरक्की नहीं मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों SBI का मकसद
मकसद ये कुल मिलाकर के अपने कर्मचारियों की एक स्पेशल रिटायरमेंट स्कीम लाना, जिसके तहत उनको फायदे हो, कई सारे बेनिफिट्स मिले। तो इसको लेकर स्कीम के अलग अलग फायदे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला, बिहार में 4 सितंबर से चलेगी 8 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस। टाइम टेबल और रूट भी अनाउंसमेंट किया जा चुका है। जी हाँ, दरअसल जेईई, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच 8 जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा को लेकर राज्य सरकार ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की थी और मध्य रेलवे ने 4 से 15 सितंबर तक ये ट्रेन चलाने का डिसीजन लिया। तो ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है। अलग अलग रूट की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इंटरनेट कंप्यूटर की कमी से अशिक्षित रह सकते हैं 1/3 बच्चे। भारत में केवल 8% घरों में ही ये सुविधा अवेलेबल है। दरअसल दोस्तों हालात ये देखिए आप हमारे भारत के कि इंटरनेट और कंप्यूटर की जो सर्विस है ना, भारत में 8% घरों में ही मिलेगी आपको। इसके पीछे वजह ये है कि आपको पता होगा आजकल ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके बाद स्कूल कॉलेज ऑफलाइन तो बंद है और हमारे देश में भी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडी बढ़ रही है। और ऐसे में जो रईस की औलाद के बच्चे हैं, यानी कि बोले तो जो अमीर घरों के बच्चे हैं, उनके घर में तो आसानी से कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों के जो गाँव में रहने वाले लड़के लड़कियां वो कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में क्या उन्हें पढ़ने का पूरा हक नहीं है? सरकार को जरूर उन बच्चों के लिए कोई नई योजना, नई स्कीम लानी चाहिए, या उनको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह कुछ भी सरकार की डिजिटल प्लानिंग के तहत सर्व करनी चाहिए। राइट, देखते हैं गवर्नमेंट क्या इसको लेकर नया अपडेट और प्लान लेकर आती है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल खबर देखिए बॉलीवुड से अपडेट है कि बिग बी ने, जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने खरीदी मर्सिडीज बेंज एस क्लास। उनके काफिले में बहुत सारी कारें हैं। वो कई लग्जरी कारों के शौकीन हैं, जिसमें रॉयस, फैंटम, रेंज रोवर, मिनी कूपर, लेक्सस वगैरह, टोयोटा लैंड क्रूजर वगैरह वगैरह बहुत सारी लग्जरी कारों के शौकीन है वो। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अब बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से आप पैसे निकाल पाओगे। ये बैंक आपको खास सुविधा दे रहा है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का आरबीएल बैंक जो है ना, वो आपको बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा दे रहा है। बैंक ने कहा दोस्तों कि उसने इस सुविधा के लिए वैश्विक वित्त प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी एमपेज पेमेंट सिस्टम के साथ एक करार किया और बैंक ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अब उसके ग्राहक आरबीएल बैंक के IMT यानी कि इमीडिएटली मनी ट्रांसफर सेवा से लेस 389 एटीएम और अन्य बैंकों के 40,000 से अधिक एटीएम से बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए पैसा निकाल पाएंगे। वो कैसे निकलेगा? तो दरअसल आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके एटीएम के ऐप में कुछ पासवर्ड वगैरह डाल करके आप आसानी से पैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ आरबीएल बैंक के ग्राहक इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है कि राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से खुल जाएंगे बार और पब। उपराज्यपाल ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में बार और पब 9 सितंबर से खुलेंगे। फिलहाल उन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल पर खोला जाएगा। इस दौरान पब और बार की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद इन्हें आगे खोलने का फैसला लिया जाएगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला है। साथ ही खबर है दोस्तों की फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। देखिए जरा कि टिकट कैंसिल कराने पर मिलेंगे 5,000 रूपए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस अपने ग्राहकों के लिए खास पेशकश लेकर आई है। लिबर्टी की इस पेशकश का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो कि फ्लिपकार्ट से फ्लाइट टिकट की बुकिंग करते हैं। दरअसल कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लिबर्टी सिक्योर ट्रेवल नाम से एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है ना। और ऐसे में फ्लिपकार्ट के फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ग्राहक एक नॉमिनल रकम पेमेंट कर 0 कैंसिलेशन ऑफर का लाभ उठा सके। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जो किसी कारणवश ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और उन्हें टिकट कैंसिल करना पड़ता है। तो ऐसे में लिबर्टी के इस नए प्रोडक्ट के तहत ग्राहकों को टिकट कैंसिल करते समय कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इससे उन्हें टिकट कैंसिलेशन का कोई झंझट भी नहीं होगा। 5,000 रूपए तक के नुकसान की भरपाई जो है ना, वो आपको लिबर्टी सिक्योर ट्रेवल के तहत ग्राहकों को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप कोई ऐसी वैसी फ्लाइट का टिकट बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि यार अपनी वहाँ उस दिन जाने का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो आप फ्लिपकार्ट के जरिए भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, USISP फोरम में बोले पीएम मोदी, कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत ने सबसे पहले सार्थक लड़ाई लड़ी है। जी हाँ, इसको लेकर कुछ आंकड़े भी हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारत ने अभी तक कोरोना में क्या क्या अचीवमेंट पाया, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों कोरोना से लड़ने के लिए भारत ने अब तक क्या क्या किया, इसको लेकर कुछ अपडेट्स और जानकारियां मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे अमेरिका और भारत साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों और नवाचारों को बढ़ावा देकर भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो ये तो हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि कोरोना महामारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू करने वाले पहले देशों में भारत रहा है। मास्क लगाने को अनिवार्य करने वाले देशों में भारत सबसे आगे रहा है। फिर दोस्तों वाकई में दुनिया के दूसरे देशों ने भारत की कई सारी चीजों को कॉपी किया, फॉलो किया, ताकि वे भी कोरोना
से बच सके। तो ये कुछ मसला चल रहा और भी आगे अपन जाने की जानकारी। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। ट्रस्ट ने पेश किया राम मंदिर का नया खूबसूरत मॉडल। मंदिर के बेस की मजबूती के लिए जमीन के अंदर बनेंगे 1200 पिलर। जी हाँ, दरअसल कल ही मैंने आपको एक राम मंदिर को लेकर अपडेट बताया था दोस्तों की राम मंदिर का नक्शा पास हो चुका, यानी कि मैप जो था वो स्वीकृत किया जा चुका। और ऐसे में अब राम मंदिर का एक मॉडल पेश किया गया, जिसको देखिए जरा कि अयोध्या विकास प्राधिकरण से राम मंदिर मानचित्र स्वीकृत होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे मीडिया के सामने पेश किया और उसी आधार पर अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2 सितंबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर के 2 नक्शों को मंजूरी दी थी और अब कुल मिलाकर के राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से शुरू होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, लाइक भी करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, है ना। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं आप। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर उनके वकील की चेतावनी है कि SSR पर फिल्म या सीरियल बनाने से पहले लेनी होगी पिता से अनुमति। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अभी भी CBI उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है और हम सभी भी यही चाहते हैं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को वाकई में न्याय मिलना चाहिए। और इसी बीच अब उनके एडवोकेट का ये कहना है कि उन सुशांत सिंह जी के लाइव डॉक्यूमेंट्री वगैरह या उनके ऊपर कोई फिल्म सीरियल बनाई जाए तो उनके पिताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा भी सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर CBI ने कहा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आई अधिकतर रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है, यानी कि विश्वास करने योग्य भी नहीं है। आपको बता दो कि CBI ने कहा दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो कुछ भी जानकारियां सामने आई ना, ज्यादातर जानकारियां विश्वसनीय नहीं है, यानी कि सही नहीं है, ना ही तथ्यों पर आधारित है, बल्कि ये कयासबाजी प्रकृति की है। रिया चक्रवर्ती से भी काफी बयान लिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और इसके अलावा उनके माता पिता से भी बयान लिए और भी कई सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त लोग थे, फ्रेंड्स मिलने वाले, उनसे CBI ने बयान लिया और उसके बाद जो नतीजा निकला वो CBI क्या करे मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं CBI और क्या नया नेक्स्ट टर्न लेती है सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने के लिए। जो कोई भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में आज के मौसम समाचार को लेकर। खबर देख पा रहे संपूर्ण भारत के 4 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, राजस्थान के बाकी भागों में, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के बाकी भागों में मानसून 2020 का कमजोर प्रदर्शन दिखाएगा। बोले तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी कोंकण, अंडमान निकोबार, इन जगहों पर हल्की फुल्की बारिश आने की संभावना है ना। आइए बात करते हैं सराफा बाजार में आज के सोने और चांदी के रेट्स की बात करें तो सोने की कीमतों में 40 रुपए की गिरावट के साथ 50,781 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। वही चांदी 250 रुपए गिर कर 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक लगभग पहुंच चुकी है। तो ये रहे आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट्स पर, जहां खबर देख पा रहे दोस्तों की भारत ने अब तक 4,55,00,000 लोगों का टेस्ट किया। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 11 लाख टेस्ट किए गए। जी हाँ, हमारे भारत में कुल टेस्टिंग की संख्या 4.5 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और एक वक्त था दोस्तों जब भारत में टेस्टिंग 1 लाख 2 लाख भी मुश्किल से हो पाती थी। देखिए जरा पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, यानी कि भारत तरक्की कर रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह दावा किया है कि अमेरिका के बाद भारत में ही कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है और यही वजह शायद कि मामले भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये चीजें जरूरी है। देखिए जरा दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना के आंकड़ों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। तकरीबन 84,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। 1,083 से भी ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटों में महज मौत हुई। अच्छा दोस्तों, इन सब के बाद अभी भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना तो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या भारत में हो चुकी है 39,33,000, ठीक है, जिसमें से 8,29,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा, जबकि 30,34,000 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में कुल मरने वालों की संख्या 68,569 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा आज का कोरोना का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे महाराष्ट्र में घर खरीदना और भी ज्यादा सस्ता हो गया क्योंकि अब आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी ही नहीं पड़ेगी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से जमीन मकान प्लॉट की रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी को लेकर 3% तक की छूट दी गई थी, राइट। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब कई सारी बिल्डर्स कंपनियां जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल ही माफ कर चुकी है। नारेडको ने त्योहारी सीजन को देखते हुए, नारेडको जो कि एक बिल्डर्स कंपनी है, इसने त्योहारी सीजन को देखते हुए लॉकडाउन के चलते ठंडे पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्ट देने के लिए कदम उठाया और स्टाम्प शुल्क में छूट का फायदा 31 अक्टूबर तक मिलेगा। तब तक आपको स्टाम्प शुल्क बिल्कुल ही नहीं देनी है। सरकार की छूट के बाद जो 2% स्टाम्प शुल्क थी ना वो भी अब नारेडको कंपनी खुद ही वहन करेगी। तो ये एक महाराष्ट्र में अच्छी प्लानिंग है। और एक खबर देखिए जरा, मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को राहत दी गई है।
7 सितंबर तक बढ़ी फसल बीमा की तारीख। जी हाँ, एमपी में बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा की तारीख को 7 सितंबर तक बढ़ा दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के जिन जिलों के किसानों को बढ़ी हुई तारीख का फायदा मिलेगा उनमें रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हदरा आदि जगहों के फार्मर्स वगैरह शामिल है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि इन जिलों के किसान फसल बीमा योजना के प्रीमियम 7 सितंबर तक जमा करा पाएंगे। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, भारत ने दोस्तों जब 118 चीनी एप्स को बैन किया ना, तो जरा आप देखिए कि चीन की बौखलाहट क्या देखने को सामने मिली। चीन का उस पर रिएक्शन क्या रहा। अब चीन कानूनी हितों का रोना भी रो रहा। दरअसल भारत की मोदी सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए कल ही पबजी समेत 118 चीनी एप्स को बंद कर दिया था, राइट। और ऐसे में भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के बाद चीन की बौखलाहट देखने को मिली है। चीन ने भारत सरकार के इस कदम का विरोध किया और चीन ने भारत से अपनी गलती सुधारने को भी कहा। देखिए जरा दोस्तों, जमाना युग क्या आ गया। एक बेटा बाप को अपनी गलती सुधारने की कह रहा है ना। जी हाँ, चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि चीनी मोबाइल ऐप्स बंद करने के भारत के कदम का वह विरोध करता। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम से चीन के निवेशकों तथा सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन हुआ। इसके आगे उन्होंने भारत को अपनी भूल सुधारने की बात भी कही है। कुल मिलाकर के भारत को डेटा सुरक्षा के बीच गड़बड़ घोटाला लगा और कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया बहन, इसमें क्या। चलिए साथ ही अगली खबर है, बैंकों और एनबीएफसी के साथ वित्त मंत्री की बैठक है। कहा कि 15 सितंबर तक लागू करे रिजोल्यूशन स्कीम। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गुरुवार को सभी बैंकों को कहा कि वो जल्द से जल्द रिजोल्यूशन प्लान लागू करें। कोविड-19 संकट के बीच बिजनेस को रिवाइव करने के लिए इस स्कीम को लागू किया जा रहा। वित्त मंत्री ने इन बैंकों को निर्देश दिया कि वो रिजोल्यूशन प्लान को 15 सितंबर तक रोल आउट कर दें। उन्होंने बैंकों से ये भी कहा कि लोन रीपेमेंट पर मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उधार लेने वालों को सपोर्ट करें। महामारी के बीच इससे बैंकों के क्रेडिट असेसमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बैंक ग्राहकों को काफी सपोर्ट करे, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने काफी अच्छी बातें भी कही है। अच्छा, और एक बड़ी खबर देखिए, हाथियों के लिए 28 राज्यों के 28 जंगलों में पानी और चारा कार्यक्रम शुरू किया गया। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा दोस्तों कि कोल्हापुर के किसान जो कि फसलों को नष्ट होने वाले हाथियों की शिकायत कर रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि हाथी बाहर निकल आ रहे हैं। कल मिलाकर के दोस्तों एलिफेंट जो है ना, वो जंगल से जंगल छोड़ करके बाहर सड़कों पर आ जाते, गाँव में आ जाते, खेतों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में पर्याप्त चारा और पानी नहीं मिलता। इसलिए केंद्र सरकार अब 28 राज्यों के अलग अलग जंगलों में पानी और चारा कार्यक्रम शुरू कर रही है। हाथियों को और वन्य जीवों को वन में ही संरक्षण देने के लिए, है ना, अच्छी पहल है ये। और एक खबर देखिए, आम्रपाली और यूनिटेक के घर खरीदारों का बड़ा सपना पूरा होगा। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार अब 2500 करोड़ रुपए देने जा रही है। जी हाँ, आम्रपाली ग्रुप और यूनिटेक के घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आम्रपाली और यूनिटेक के अटके हुए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, उनको अब सरकारी स्कीम से पूरा करने की प्लानिंग चल रही है। सरकारी स्कीम SWAMIH यानी कि स्वामिह से मिलेंगे करीब 2500 करोड़ रुपए। इससे करीब 14,000 लोगों को अपने घर का सपना पूरा होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, व्हाट्सएप जल्द ही लाएगा वैकेशन मोड, यूजर्स को मिलेगा फायदा। दरअसल दोस्तों फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप जो है ना, वो जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स के लिए वैकेशन मोड लॉन्च कर सकता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड बीटा अपडेट से व्हाट्सएप के नए फीचर्स की जानकारी मिली है। इससे यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा, तो कुल मिलाकर के वैकेशन मोड आर्काइव चैट को म्यूट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराएगा। दरअसल मौजूदा वक्त में आर्काइव चैट में नया मैसेज आने पर नोटिफिकेशन का पॉपअप मिलता है, जिसे वैकेशन मोड के आने के बाद म्यूट किया जा सकेगा। तो ये कुछ व्हाट्सएप में नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही खबर देखिए कि राजधानी दिल्ली के 48,000 झुग्गी झोपड़ी वालों का घर छीन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक के आसपास जिनके भी घर आ रहे हैं उनको हटाने का फैसला किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी दिल्ली एनसीआर में रेलवे लाइन के किनारे बनी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। 3 महीने के भीतर कोर्ट ने 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। हालांकि इनके घर छीनेंगे तो सरकार, राज्य सरकार जो भी है, दिल्ली गवर्नमेंट, इनको राहत मुआवजे के रूप में कुछ पैकेज जरूर देगी। इनको दूसरी जगह पर इनका आशियाना जरूर सरकार को देना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर है, भारत में बनेगी रूस की AK-203 राइफलें। ढुड़चुक ये चीजें अब भारत में ही बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों बड़े समझौते को एक अंतिम रूप दिया है और कुल मिलाकर के भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा। काफी चीजें भारत में निर्माण हो रही है, राइट। ठीक है, इसी तरह से अब AK-47 राइफल हो गया, व्रिंग AK-203 राइफल हो गया, ढुड़चुक ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों अब हमारे भारत में ही बनने जा रही है ना। तो कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत का बोलबाला देख रही है अब दुनिया। चलिए साथ ही अगली खबर है, बड़ी खबर देखिए, सरकार अब लगा सकती है सऊदी अरब और UAE से भारत आने वाले इस प्रोडक्ट पर भी भारी टैक्स। दरअसल दोस्तों फॉर्म बनाने में
इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली सूत्रों के मुताबिक जानकारी के मुताबिक मनाली पेट्रोल केमिकल ने फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलियोल की भारत में सऊदी अरब और यूएई से हो रही डंपिंग को लेकर कुछ ये फैसला कर सकती है। प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट किस तरह की। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों जिसका उच्चारण जनरली हम हिंदी में भी वही लेते हैं और अंग्रेजी में भी उसका उच्चारण वही होता है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इसे लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।